एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? कौन सा ऐसा एसिड होता है जिसमें आपको ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस आपके ये हैं, फर्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरिक अम्ल और तीसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर इनमें से सभी ऑप्शन होंगे। तो इसके लिए हमको ये तीनों का जो दिया गया इसमें एसिड, उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तब ये जांच पाएंगे कि उसमें कौन से अम्ल में या कौन से एसिड में आपका ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट में नाइट्रिक एसिड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3। आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दिया गया है, N से आप देख रहे हैं इसमें नाइट्रोजन है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन भी इसमें मौजूद है। ठीक है, तो इसमें तो तीन आपके एलिमेंट हो गया, H से हाइड्रोजन, N से नाइट्रोजन और O से ऑक्सीजन। तो ये तीन एलिमेंट जो इस केमिकल कंपाउंड के अंदर क्या है? प्रेजेंट है। सेकंड अगर आपसे पूछ लेते हैं तो सेकंड में आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। इसमें आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन आपका क्या है? प्रेजेंट है। थर्ड जो आपका फार्मूला है उसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये फार्मूला आप क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। इसमें मात्र दो एलिमेंट प्रेजेंट है, एक तो आपका हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है? क्लोरीन है। एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, दूसरा क्लोरीन है। मेरे क्वेश्चन था मेरे पास कि किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, तो यही एक ऐसा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें मात्र दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्या है? क्लोरीन है। तो ये बात, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तीनों का फार्मूला याद रखना, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 है, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? HCl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछ ले कि आश्रु गैस जो होता है, आश्रु गैस उसको कहा जाता है या आंसू गैस होता है, प्रयोग की जाने वाली इसमें कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है? इस गैस का इस्तेमाल प्रशासन लोग करते हैं जब ज़्यादा मात्रा में भीड़ हो जाता है किसी जगह पे, तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, यानी भीड़ को हटाने के लिए इस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस गैस से क्या होता है? हमारी आंखों में जलन होती है और हम उस जगह भीड़ को छोड़ देते हैं। तो भीड़ में जब भीड़ ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे उसको हटाने के लिए आश्रु गैस का इस्तेमाल होता है। न्यूज़ वगैरह में आप देखेंगे कभी कभी कि प्रशासन ने आश्रु गैस का इस्तेमाल किया, बहुत ज़्यादा भीड़ लग गया था, जैसे बहुत सारे देश में आंदोलन होते रहते हैं, तो उस जगह पर प्रशासन अगर नहीं नाकामयाब रहता है तो आश्रु गैस छोड़ देता है, सभी की आंखों में चला जाता है और उससे जलन फील होता है, तो भीड़ अपने आप जो है हट जाता है, इधर उधर तितर बितर हो जाता है आदमी। तो हमें ये बताना है कि इस गैस में आखिर कौन सी गैस मिली हुई रहती है जिससे हमारी आंखों में जलन होता है। तो याद रखना है आपका दो ऑप्शन, एक तो अमोनिया दिया है, दूसरा क्या दिया है? क्लोरीन दिया है। क्या इसमें से कोई एक गैस है या फिर ये दोनों गैसों को मिलाने से आश्रु गैस तैयार किया जाता है जो हमारी आंखों के लिए नुकसान होता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं, अगर अमोनिया का फॉर्मूला आपसे पूछ ले तो NH3 होता है, ये अमोनिया का होता है। और अगर अमोनियम का फार्मूला पूछ ले कि अमोनियम का फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला NH4 होता है। क्लोरीन का अगर फार्मूला आपसे पूछ ले तो क्लोरीन का फार्मूला जो होता है Cl होता है। यही क्लोरीन गैस है जो पानी को शुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर का जो इस्तेमाल होता है नालियों में, कीड़ों में, कुओं में, नलकूपों में जो डाला जाता है, तो ये क्लोरीन होता है। क्लोरीन का काम ही है कि वाटर को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। तो पानी को शुद्ध करने में भी किस गैस का इस्तेमाल होता है? क्लोरीन गैस का। इसका अगर एटॉमिक नंबर पूछ लें तो 17 होता है इसका एटॉमिक नंबर, और इसका सिंबल कितना होता है? Cl। और अगर एटॉमिक मास पूछ लें कि एटॉमिक मास कितना होगा इसका, तो 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 2D नंबर हो जाएगा, A और B, यानी NH4 और प्लस Cl, यही जो होता है आपका आश्रु गैस होता है। कौन सा गैस होता है? आश्रु गैस, इसी को हम लोग कहते हैं जो NH4 यानी सॉरी NH3, क्या होगा? NH3 अमोनिया प्लस क्लोरीन, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो आश्रु गैस का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। और इस गैस का इस्तेमाल जो है भीड़ को हटाने के लिए, तितर बितर करने के लिए किया जाता है। इस गैस को हमारी आंखों में जाने से जलन फील होती है।
तो इतना डाटा आप जो इस क्वेश्चन के अंदर याद रखिएगा। एक क्वेश्चन अगर आपको इस तरह से पूछ ले कि जल गैस यानी जिसको हम लोग वाटर गैस कहते हैं उसका केमिकल फार्मूला क्या होता है, वाटर गैस का केमिकल फार्मूला क्या होता है, वाटर गैस का ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जल गैस जो होता है यानी वाटर गैस का जो केमिकल फार्मूला होता है उसका क्या होता है। ये सब किसी ना किसी चीज़ का केमिकल फार्मूला है। तो आपको बता दें अगर वाटर गैस का फार्मूला पूछ ले तो CO+H2 होगा, जिसे हम लोग CO को क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए वेरी पॉइजन गैस, वेरी पॉइजन होता है, टॉक्सिक गैस होते हैं, जहरीली गैस होता है। तो CO+H2 जो होता है ये वाटर गैस का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले कि प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला क्या होगा तो इसका फार्मूला होता है CO+N2 होता है, ये प्रोड्यूसर गैस का हो गया। अगर आपसे पूछ ले कि कोल गैस का फार्मूला क्या होगा तो कोल गैस का जो फार्मूला होता है CO+H2+CH4 होता है, ये कोल गैस का फार्मूला होता है। अगर आपसे पूछ ले आश्रु गैस का फार्मूला क्या होता है, आश्रु गैस का फार्मूला तो ये आपका NH3 प्लस में क्या आ जाएगा Cl। ये चार के चार फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं। तो चारों फार्मूला आपको याद रखना है। कोल वाटर गैस का फार्मूला CO+H2 है, प्रोड्यूसर गैस का फार्मूला CO+N2 है, और अगर कोल गैस का फार्मूला पूछ ले CO+H2 प्लस आपका CH4 हो गया, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस क्या हो जाएगा, मेथेन गैस हो जाएगा। अगर आश्रु गैस का फार्मूला पूछ ले तो NH3 प्लस क्या हो जाएगा Cl यानी अमोनिया प्लस क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, CO प्लस क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि कार्बोलिक अम्ल जो होता है यानी कार्बोलिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन आपके पास दिया गया C6H5OH है, और दूसरा ऑप्शन है C2H5OH है, और तीसरा ऑप्शन आपका NH2CONH2 है, और चौथा ऑप्शन जो आपको दिया गया है वो आपका CHCl3। तो इन चारों ऑप्शन में से कार्बोलिक एसिड जो होता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्बोलिक एसिड। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो कार्बोलिक एसिड है, कार्बोलिक एसिड ये एसिड जो इसका कॉमन नेम है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कॉमन नेम हो गया। इसका एक केमिकल नेम होता है, केमिकल नेम इसका फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल जो होता है इसका केमिकल नेम हो जाता है। कभी भी आपसे पूछ लेता है कि एक कॉमन नेम पूछा जाता है और दूसरा केमिकल नेम पूछा जाता है। तो फिनॉल का नाम आप सुने होंगे, उसके ही का कॉमन नेम होता है कार्बोलिक एसिड, और इसका फार्मूला की अगर बात कर लें तो C6H5 और कितना होता है OH होता है। ठीक है, C6H5OH जो होता है इसका कार्बोलिक एसिड का फार्मूला हो गया। कार्बोलिक एसिड इज अ कॉमन नेम हो गया, इसका केमिकल नेम फिनॉल होता है। अगर डायरेक्टली आपसे फिनॉल का फार्मूला पूछ ले तो भी C6H5 और क्या हो जाएगा OH हो जाएगा। ध्यान रखना है केमिकल नेम फिनॉल है और कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड है। सेकेंड नंबर की बात कर लेते हैं तो C2H5OH है। सभी लोग जानते हैं इस फॉर्मूले को, इसका केमिकल नेम इथाइल अल्कोहल होता है। क्या होता है, इथाइल अल्कोहल होता है, या इसी को हम लोग वाइन कहते हैं जो शराब का फार्मूला होता है। कभी भी आपसे पूछ दे कि शराब का फार्मूला क्या होगा तो इसी का केमिकल नेम इथाइल है, या इसका IUPAC नेम पूछ लेता है तो एथेनॉल हो जाता है। क्या होता है, एथेनॉल हो जाता है। कॉमन नेम की बात कर ले तो सिंपल से है कि अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, अल्कोहल। तो याद रखना इथाइल अल्कोहल जो केमिकल नेम है, IUPAC जो नेम होता है इथेनॉल होता है, और कॉमन नेम में आ जाता है अल्कोहल। आपका हिंदी में इसको शराब कहते हैं, इंग्लिश में इसको वाइन कहते हैं। इसका फार्मूला अगर पूछ ले C2H5 कितना हो जाएगा OH हो जाएगा। C2H5OH जो होता है इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल या अल्कोहल या फिर वाइन, इन चारों का सेम फार्मूला होता है C2H5OH। सी नंबर में आपसे पूछ ले कि NH2CO और NH2 ये किसका फार्मूला होता है, या इसको लिखते हैं CONH2 का होल 2। ये भी कहीं कहीं आप देखेंगे लिखे हुए। ठीक है, CONH2 का होल 2 या NH2CONH2 ये वही फार्मूला है जिसको सबसे पहले लाइब्रेरी में तैयार किया गया था, जिसका फॉर्मूला होता है यूरिया। इसको हम लोग क्या कहते हैं,
यूरिया कहते हैं। यूरिया का अगर फार्मूला आपसे पूछ ले तो NH2CONH2 या फिर CONH2 का होल 2 होता है। इसका ये जो है आपका ये कॉमन नेम हो गया यूरिया, इसको हम लोग कौन सा नेम कहते हैं, कॉमन नेम। लेकिन अगर केमिकल नेम पूछ ले तो कार्बामाइड इसका केमिकल नेम होता है। कार्बामाइड क्या होता है, कार्बामाइड इसका रासायनिक नाम है या केमिकल नेम होता है। फार्मूला की बात कर ले तो CONH2 का होल 2 जो है यूरिया का फार्मूला होता है, जिसका केमिकल नेम क्या होता है, कार्बामाइड होता है। लास्ट नंबर का ऑप्शन आपका है CH3Cl4, तो CH3Cl3 है, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका फार्मूला पूछ ले तो CHCl3 हो जाएगा। या क्लोरोफॉर्म जो है ये भी एक कॉमन नेम है। कौन सा नेम है, कॉमन नेम। अगर इसका केमिकल नेम पूछ ले कि CHCl3 का केमिकल नेम क्या होगा तो ट्राइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, ये जो आपका है इसका केमिकल नेम होगी। तो याद रखना ट्राइक्लोरोमेथेन जो है इसका फार्मूला पूछ ले CHCl3, या क्लोरोफॉर्म का फार्मूला पूछ ले तो भी CHCl3 हो जाएगा। यूरिया का फार्मूला पूछ ले CO है, और आपका अगर ये C6H5OH पूछ ले ये फिनॉल का फार्मूला होता है। C2H5OH जो आपका इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल का फार्मूला है। एक क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है कि हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है। तो हैलोजन वैसे तो इम्पोर्टेंट 4 ही है, लेकिन टोटल 6 होता है, पीरियोडिक टेबल में टोटल 6 होते हैं। तो हैलोजनों में जो सबसे अभिक्रियाशील है वो कौन सा, याद रखना जो हैलोजन ये चारों के चारों हैलोजन्स होते हैं, वैसे टोटल 6 होते हैं लेकिन ये टोटल 4 हैं। एक और पूछा जाता है आपका कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, और दूसरा होता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ये 2 चीज पूछा जाता है। तो ये तो मेटल में पूछा जाता है, और यही दोनों चीज नॉन मेटल में भी पूछा जाता है। यही दोनों चीज आपसे नॉन मेटल में पूछा जाता है कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है, एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो लिस्ट रिएक्टिव है, एक ऐसे नॉन मेटल का नाम बताइए जो मोस्ट रिएक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि लिस्ट रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल में जो टेबल बना हुआ है सबसे ऊपर में आपको लिथियम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लिथियम मिलेगा, उसके बाद पोटेशियम मिल जाएगा, उसके बाद आपका सोडियम मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम मिल जाएगा। इस तरह का डाटा बना हुआ है। नीचे से अगर बात कर लेते हैं तो प्लैटिनम जो होता है सबसे लिस्ट होता है। सबसे लिस्ट में कौन आता है, तो प्लैटिनम है, उसके बाद आपका गोल्ड आता है। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव मेटल में पूछ ले तो प्लैटिनम होगा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल में पूछ ले तो लिथियम होगा। लेकिन अगर नॉन मेटल में पूछ ले तो ये आपका फ्लोरीन हो जाता है, उसके बाद क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या होता है, आयोडीन होता है। तो नॉन मेटल में पूछ ले तो फ्लोरीन है। हाइलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, वही पूछा जा रहा है कि सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है, जो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल पूछा जा रहा है, तो कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। और अगर इसको लिस्ट में पूछ लेता कि सबसे कम में कौन है, तो हमारे पास आयोडीन होता। तो मेटल और नॉन मेटल दोनों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आपको दे देगा कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो सबसे लिस्ट अभिक्रियाशील होता है, मतलब सबसे कम होता है। तो मेटल में याद रखना प्लैटिनम जिसका Pt सिंबल होता है, और सबसे अगर मोस्ट में पूछ ले तो लिथियम जिसका Li सिंबल होता है। तो ये दोनों याद रखना, मोस्ट में लिथियम, मेटल में, लिस्ट में अगर पूछ ले तो प्लैटिनम वो भी मेटल में, और अगर नॉन मेटल में पूछ ले तो फ्लोरीन हो जाएगा मोस्ट में, और अगर लिस्ट में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। ये बात इतना आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल दोनों कंबाइन करके पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन के बारे में बता देते हैं, कम से कम सिंबल याद रखिए। फ्लोरीन का सिंबल F होता है और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। क्लोरीन का Cl होता है, इसका एटॉमिक नंबर 17। ब्रोमीन का Br होता है, इसका एटॉमिक नंबर 35। ये वही ब्रोमीन है, याद करिए, जो नॉन मेटल में एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। यही ब्रोमीन क्या होता है,
ब्रोमीन। अगर लिक्विड फॉर्म में मेटल में आपसे पूछ ले कि एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये मरकरी हो जाएगा, जिसको Hg कहते हैं, मरकरी। अगर नन मेटल में पूछ ले कि एक ऐसे नन मेटल का नाम बताइए जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा, जिसका सिंबल होता है Br और एटॉमिक नंबर कितना होता है 35। ठीक है। और आयोडीन का अगर पूछ ले तो इसका सिंबल क्या होता है, आई होता है। क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाता है कि वायुयान जो होता है यानी एरोप्लेन जो होता है, उसके जो टायर लगे हुए रहते हैं, तो उसके टायरों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस भरी जाती है, किस गैस का इस्तेमाल हम लोग उसके टायर में भरने के लिए करते हैं, और अगर कोई गैस भरने के लिए करते हैं तो उसमें क्यों करते हैं, क्यों दूसरे गैस का इस्तेमाल अब नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहले आपको बता देते हैं कि नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल किया जाता है जब भी एरोप्लेन जो टेक ऑफ करता है, एरोप्लेन आपका जो है टेक ऑफ करता है या फिर वो लैंड करता है, क्या करता है, लैंड करता है, तो टेक ऑफ और लैंड दोनों समय उसके टायर लगे हुए रहते हैं उसमें जो है, तो उसमें पूछा गया कि कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन का ये तो राइट आंसर है। अब दूसरा समस्या ये है कि नाइट्रोजन ही क्यों उस गैस उसमें फिल किया जाता है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन या कोई और अदर गैसेस जो है, इस गैसेस का इस्तेमाल जो है टायरों में नहीं किया जाता। एरोप्लेन का जो टायर होते हैं उसमें जो गैसेस भरे होते हैं, अदर एलिमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आखिर ऐसा क्यों है, नाइट्रोजन का ही हम क्यों करते हैं, आखिर क्या बात है नाइट्रोजन में। तो याद रख लीजिए नाइट्रोजन जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है और अगर एटॉमिक नंबर इसका पूछ ले तो 7 होता है, और अगर एटॉमिक मास आपसे पूछ ले तो इसका कितना होता है, 14 होता है। अगर इसका बैलेंसी आपसे पूछ ले या बैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 11 होता है, इसका कितना होता है, 2 और 5 होता है। और अगर इसका बैलेंसी पूछ ले कि बैलेंसी इसकी कितनी होती है, तो बैलेंसी इसका 3 होता है। तो ये तो नाइट्रोजन का कुल प्रॉपर डाटा है कि नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, एटॉमिक मास इसका 14 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है। आउटर मोस्ट में अगर इलेक्ट्रॉन पूछ ले तो 5 होता है, इनर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन पूछ ले 2 होता है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर पूछ ले तो कितना होता है, 3 होता है। ये तो नाइट्रोजन का डाटा हो गया। दूसरा जो होता है इसका प्रेशर और जो तापमान होता है, इसका जो प्रेशर है और टेम्परेचर है, ये दोनों क्या होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। ये अगर पूछ ले तो प्रेशर और टेम्परेचर इसका दोनों क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। नाइट्रोजन का प्रेशर और इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण जो है इस जो एरोप्लेन का टायर होता है उसमें इस गैस को क्या किया जाता है, फिल किया जाए। टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है, इससे होता क्या है, तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई होने से ना विस्फोट होने का चांसेस कम रहता है। विस्फोट होने का चांसेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, ना के बराबर होता है। इन केस अगर कभी कल हो जाए, लेकिन ना के बराबर होता है। इसीलिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल जो है टायर में जो है एरोप्लेन का जो टायर होता है उसके अंदर हवा भरने के लिए काम आता है। तो याद रखना इसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिससे विस्फोट होने का चांसेस बहुत कम होता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल जो है वायुयान के टायरों में हवा भरने में काम आता है। हाइड्रोजन का बात कर ले, इसका सिंबल H होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम आपका ये नोबेल गैस हो गया, कौन सा गैस है, नोबेल गैस या इनर्ट गैस। ये हीलियम जो है पहला नोबेल गैस होता है हीलियम, इसका सिंबल He होता है, और एटॉमिक नंबर की बात कर लें तो 2 होता है। नियॉन जो है आपका, नियॉन आपका 10 है, ये भी एक नोबेल गैस है। ये नोबेल गैस दूसरा गैस है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, और अगर इसका सिंबल पूछ लें तो Ne होता है नियॉन का। तो ये सब डाटा आपको क्या करना है, याद रखना है।